हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर वे में। इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स विच इज कनेक्टेड बाय एजेस। ठीक है, इसके अंदर नोड्स होती है जो कि एजेस से कनेक्टेड होती है। अनलाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू जो कि सब लीनियर होते हैं। अ ट्री ऑर्गेनाइज डेटा इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब कि जो भी एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू होते थे वो सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते थे। अब जो कि हमारा ट्री है वो क्या करता है? अ ट्री ऑर्गेनाइज डेटा इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सिमिलर टू अ फैमिली ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझेंगे आगे। अ ट्री आर वाइडली यूज इन अ डेटाबेस, फाइल सिस्टम, एआई, नेटवर्किंग एंड रिसर्च एल्गोरिदम। ठीक है, इसको सिंपल डेफिनेशन से अगर हम जाने तो क्या होगा? अ ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ट्री क्या है? एक कलेक्शन ऑफ नोड्स है। नोड्स क्या होती है? वन नोड इज कॉल्ड द रूट नोड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको नोड्स बोलते हैं हम। ये सब अलग अलग इसकी नोड्स है। ठीक है, अ ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर वन नोड इज कॉल्ड रूट नोड। जो सबसे फर्स्ट नोड होगी वो हमारी रूट नोड कहलाएगी। एंड अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय द एजेस। और ये जो लाइन्स है, आप ये जो लाइन्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लाइन्स है ये सारी इसकी एजेस है। मतलब कि ये आपस में एक दूसरे नोड्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, ईच नोड में हैव जीरो और मोर चाइल्ड। ठीक है, हर नोड के पास में जीरो और उससे ज़्यादा चाइल्ड हो सकता है। मतलब कि ये जो नोड है हमारी रूट नोड, इसके पास में जीरो या तो कोई भी चाइल्ड नहीं हो, ये दोनों नहीं हो, या फिर एक चाइल्ड हो या फिर उससे ज़्यादा चाइल्ड हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, द कंप्यूटर्स डायरेक्टरी सिस्टम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्यूटर में जो हम डायरेक्टरी यूज़ होती है हमारी, तो कैसे स्ट्रक्चर वे में यूज़ होती है वो? कब पहले रूट डायरेक्टरी आती है, फिर डॉक्यूमेंट आता है, फिर उसमें पिक्चर्स, फिर उसके अंदर फर्दर जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो होता रहता है। ठीक है, ट्री को एक बेसिक स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। अ ट्री इज मेड ऑफ नोड्स एंड एजेस। ठीक है, ये तो हमने जाना कि वो नोड्स और एजेस से बनता है। अब नोड्स क्या होता है? जैसे कि ये ए बना हुआ है। ठीक है, तो ये ए जो है ये मेरी रूट नोड होगी। ठीक है, और ये जो लाइन है ये इसकी एजेस होगी। अब ए कैसे कनेक्टेड है बी से? इस एज से। और बी सी कैसे कनेक्टेड है ए से? इस वाली नोड से, एज से, सॉरी। ठीक है, हियर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये सारे जो भी गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये सब एक नोड्स है। ठीक है, और एजेस क्या है? कनेक्शन बिटवीन नोड्स। ठीक है, और रूट नोड यहाँ पे क्या होगी? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा रूट नोड होगा। ठीक है, आइए ट्री टर्मिनोलॉजीज को हम अच्छे से समझते हैं। टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा ये होता है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स इन अ ट्री। ठीक है, आपस में इन नोड्स का जो रिलेशन है वो समझने में हमें ट्री टर्मिनोलॉजी काम आती है। आइए जानते हैं नोड क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अ नोड इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ ट्री डेट कंटेन्स डेटा एंड लिंक टू अदर नोड्स। ठीक है, जो डेटा कंटेन करता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जो भी है ये ऑल दीज आर द नोड्स। ठीक है, ये सब नोड्स है। ठीक है, एंड रूट नोड क्या होता है? द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री आर कॉल्ड द रूट नोड। जैसे कि हमारे यहाँ पे ए, अ ट्री हैज ओनली वन रूट नोड एंड ऑल नोड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट नोड। ठीक है, सारी नोड्स को हमारे रूट नोड से ही निकलना होगा क्योंकि तभी वो रूट नोड कहलाएगा। यहाँ पे हमारी ए रूट नोड है। डिग्री ऑफ नोड क्या होगा? अ डिग्री ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट द नोड हैज और नंबर ऑफ नोड्स दैट इज कनेक्टेड। अगर हमसे कोई पूछे कि इस नोड की क्या डिग्री होगी, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि ये जितने भी फर्दर नोड से कनेक्टेड होगा ये उसकी डिग्री हो जाएगी। मानो ये अभी आगे कितने दो नोड से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री दो होगी। ठीक है, अगर ये मानो तीन नोड से कनेक्टेड होता, यहाँ पे ही मैं अगर ई बना देता, ठीक है, ये तीन नोड से अगर ये कनेक्टेड होता ए, तो इसकी डिग्री हो जाती है हमारी तीन। ठीक है, इस तरह से इसकी डिग्री कहलाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इसकी डिग्री क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए की डिग्री यहाँ पे ये टू है। टू क्यों है? क्योंकि ये बी एंड सी से दोनों से कनेक्टेड है। वैसे ही बी की डिग्री क्या है? टू है, जो कि डी एंड ई से कनेक्टेड है। एंड सी की डिग्री वन है क्योंकि ये सिर्फ एक से कनेक्टेड है। और डी ई की कोई भी डिग्री नहीं क्योंकि ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है आगे फर्दर। ठीक है, डिग्री ऑफ ट्री क्या होगी? डिग्री ऑफ ट्री मतलब कि जो मैक्सिमम डिग्री होगी किसी नोड की ट्री के अंदर, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ट्री। ठीक है, अगर मैक्सिमम ट्री की हमारी डिग्री यहाँ पे टू है, ठीक है, तो हमारी ट्री की डिग्री क्या होगी? टू होगी। अगर इसकी डिग्री मानो तीन होती, जैसे मैंने यहाँ बताया ई से भी अगर ये कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम डिग्री इस ट्री की क्या हुई? तीन। बाकी सबकी दो और एक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हमारी तीन। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री हमारी टू है तो ये टू होगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं टर्मिनल नोड, मतलब कि लीफ नोड। टर्मिनल नोड इज द नोड दैट डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब कि ऐसा नोड जिसके पास में कोई चिल्ड्रन नहीं है। अगर इस ट्री में देखें, हमारे सी के पास, डी एंड ई, इन दोनों के पास में कोई भी नोड नहीं है आगे, मतलब इनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम टर्मिनल नोड्स बोलेंगे या फिर लीफ नोड, ठीक है। नॉन टर्मिनल नोड जिसका हमारे पास कोई डिग्री हो या फिर उसका कोई चिल्ड्रन हो, मतलब कि ए, बी, सी, ठीक है। ये सारे हमारे नॉन टर्मिनल नोड है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई चिल्ड्रन है, मतलब कि ये जो जिससे कनेक्टेड है वो इनके चिल्ड्रन है, ठीक है। मतलब कि ये नॉन टर्मिनल नोड्स हुए, ठीक है। एबीसी आर नोड्स कॉल्ड इंटरनल नोड्स। ऑल्सो हम इसको इंटरनल नोड भी कह सकते हैं और नॉन टर्मिनल नोड भी कह सकते हैं। सिबलिंग नोड, मतलब कि शेयर द सेम पेरेंट आर कॉल्ड द सिबलिंग, मतलब कि जो नोड्स आपस में सेम पेरेंट्स को शेयर करें वो होंगे हमारे सिबलिंग नोड्स। मतलब कि ए जो एक पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, उसके जो दो चाइल्ड है बी एंड सी, तो ये आपस में एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, तो मतलब कि बी एंड सी यहाँ पे सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर बी का देखा जाए तो बी एक पेरेंट है, तो उसकी जो दो चाइल्ड है डी एंड ई, तो ये आपस में सिबलिंग होंगे, ठीक है। एजेस क्या होगा? एजेस इज द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इन अ ट्री, ठीक है। दो नोड के बीच का जो कनेक्शन होता है वो हमारी ट्री का एज होता है, ठीक है। द लाइन कनेक्टेड ए एंड बी इज कॉल्ड एन एज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? इफ द ट्री हैज एन नोड, ठीक है, इट विल हैव एन माइनस वन एज। मतलब कि नोड्स अगर 6 है उसकी, तो उसकी क्या होगा? एज 5 होगा। मान लो यहाँ पे जो भी कितने नोड है, 1 2 3 4 5, 5 अगर हमारे पास में इसके नोड्स है, ठीक है, तो हमारी जो एज होगी वो क्या होगी? एन माइनस वन, मतलब कि 4, ठीक है। आप यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एंड इसका पाथ क्या होगा? पाथ इज द सीक्वेंस ऑफ नोड कनेक्टेड बाय द एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। मतलब कि किसी नोड से दूसरे नोड की तरफ जाने का रास्ता पाथ कहलाएगा, ठीक है। ए नोड से अगर मुझे डी तक जाना है तो मेरा पाथ क्या होगा? ये मेरा पूरा पाथ बन जाएगा, ठीक है। ए बी एंड डी। अगर मुझे ई तक जाना था, ए बी सी ई, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस इन डेट पाथ, ठीक है। किसी भी लेंथ निकालनी है अगर पाथ की, तो जो जितने भी नंबर ऑफ एजेस होंगी वो उसकी लेंथ होगी। इसमें कितनी एजेस आ रही है? 2 एजेस आ रही है, तो इसकी लेंथ हमारी कितनी? 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड लेवल ऑफ द नोड क्या होगा? द लेवल ऑफ द नोड रिप्रेजेंट इट्स पोजिशन इन ट्री, ठीक है। ट्री के अंदर उसकी पोजिशन क्या है वो बताएगा, ठीक है। सबसे जीरो लेवल पे होता है हमारा रूट नोड, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे है। फिर लेवल 1 हमारा आता है उसके से बाद वाला चाइल्ड, फिर लेवल 2, इसी तरह से हमारे लेवल बनते जाते हैं जितना लंबा होता जाएगा। और फॉरेस्ट क्या होता है? अब फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज। इफ द रूट ऑफ द ट्री इज रिमूव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। मानो अगर मैं यहाँ से ए को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ए को हटा देता हूँ, तो इसके अब जितने भी पार्ट होंगे वो एक सिंगल सिंगल अलग से ट्री बन जाएंगे। अब इसका कोई पेरेंट तो बचा नहीं, तो ठीक है, बी एक अलग ट्री हो गया एंड सी एक अलग ट्री हो गया। इसी तरह से मानो ए का और भी पार्ट होता ई, तो ई भी एक अलग ट्री बन जाता। और तो इस तरह से जैसे हम रूट नोड हटाते हैं तो जितने भी बचे हुए रूट नोड्स होते हैं वो अपने आप में अलग ट्री बना लेते हो, तो इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल ट्री क्या है? जैसे मानो ए एंड बी, ठीक है, जैसे बताया मैंने आपको, ए को हम रिमूव कर देते हैं एंड फॉरेस्ट बिकम क्या हो जाएगा? बी का अलग बन जाएगा, सी का अलग हो जाएगा। तो जो फॉरेस्ट इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ सेपरेट ट्रीज। बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।